सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। इवेल्युएट इंटीग्रेशन या लोअर लिमिट 0 है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 टाइम्स dx फ्रॉम 0 to 1। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाइएगा आपको वैसे वैसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें ये करना है। आपको बस उसमें प्रैक्टिस चाहिए। पहली बार में नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और सबसे पहले जो आप क्वेश्चंस बना रहे हैं उन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करिए। बहुत नए नए क्वेश्चंस अभी ट्राई मत करिए। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं, आप अपने नोट्स जो बना रहे हैं उनके क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सब सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आगे कुछ नया है तो आप उनको टैकल कर सकते हैं और स्टेप मार्किंग है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर के अनुसार उसको तोड़ सकें। ठीक है, तो ये 0 हटा देते हैं, है ना। तो x टू द पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 टाइम्स dx। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 1। ठीक है, तो हमने -1 और +1 जोड़ा और ये +1 जो था पहले से उसको थोड़ा साइड में कर दिया, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ओके। अब x टू द पावर 4 - 1 को हमने ब्रैकेट में भी ले लिया साथ साथ, है ना। और यहाँ पर 1 + 1 आपका 2 हो गया, तो ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर -1, तो a² - b², तो a - b a + b। ठीक है, अब ये क्या है, 4 मार्क्स का, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कुछ, है ना। तो a - b × a + b = a² - b², है ना। और अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा कि आपको मार्क्स के अनुसार जोड़ना है, घटाना है, कितना लिखना है, कितने इक्वेशंस नहीं लेने हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर x² + 1 है, यहाँ पर भी x² + 1 है, तो हम लोग इतने पार्ट को यहाँ ब्रेक कर सकते हैं और हम लोग इतने पार्ट को यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x² - 1 × x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 प्लस 2 बाय x² + 1 ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x² - 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं। तो x² - 1 प्लस 2 बाय x² + 1। अब हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन साइन को ब्रेक कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका एक यहाँ आ जाएगा 1 के साथ और एक आपका यहाँ आ जाएगा 2/1 + x² के संग, जहाँ 2 हमने बाहर निकाल लिया। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 1/x² + 1 का हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ हमने लिख दिया सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + 1 इक्वल टू tan इनवर्स x + c। अब हमने क्या किया, 0 से 1 यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, बीच में माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। पहले ही माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस भी होगा, तो इन सब में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं, पर सीबीएसई है, स्टेप मार्किंग आप बहुत आराम से करिएगा और अभी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अभी गलती हुई कोई दिक्कत नहीं, ताकि हम लोग आगे के लिए धीरे धीरे तैयार हो सकें। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने पुट कर दी, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आएगा 3π - 4/6। अब हमारा टॉपिक 7 है। तो अभी तक हमने टॉपिक 6 किया था, जहाँ बेसिक इंटीग्रेशन था, मतलब थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करो या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ऐसा टॉपिक आपका इनडेफिनिट में भी आया था, पर अब डेफिनिट में हम लोग देखेंगे। इनडेफिनिट डेफिनिट में सबसे बड़ा अंतर सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि यहाँ लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, कई बार हम लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं, क्योंकि इनडेफिनिट में ऐसा नहीं होता था। सेम है दोनों, पर इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होता था, तो हम लोग भूल जाते थे। तो उस बात का बस ध्यान रखना है और हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक।